जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो होने जा रही है वो भी यूपी स्पेशल जीके की होने जा रही है। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था, लेकिन अब हम दूसरा पार्ट भी कवर करने जा रहे हैं और इस दूसरे पार्ट में सारा का सारा यूपी स्पेशल जीके बिल्कुल फिनिश कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके यूपी पुलिस में इन दो वीडियो के माध्यम से बनेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने कम से कम 7-8 टॉपिक कवर करे थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में कम से कम यूपी जीके के 11 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और अपने इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिएगा अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नदी से संबंधित। तो नदी की लंबाई पूछता है, नदी कौन सी फेमस नदी, हमारी पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आप सभी जानते हो 25 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी की। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इससे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की यह सबसे लंबी नदी है। भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? हमारी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? तो 4 नवंबर 2008 में क्या किया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। किसे कर दिया गया? गंगा नदी को। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड। गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड। और कितने जिलों से कह रहा, कितने राज्य से होकर बहती है? यूपी के नहीं, भारत के कितने राज्य से होकर बहती है गंगा नदी? 5 राज्यों से होकर बहती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिसमें सब गंगा नदी बहती है? आपका आंसर देना चाहिए। 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गंगा नदी निकलेगी कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से फिर कौन से राज्य में जाओगी? यूपी में। और यूपी से कहाँ जाओगी? बिहार। यूपी से कहाँ जाएंगी ये? बिहार। बिहार से कहाँ जाएंगी ये? झारखंड। और झारखंड से कहाँ जाओगी? वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए आपके सामने। तो यूपी के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है, या यूपी में सबसे पहले कौन से जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो यूपी के बिजनौर जिले में। यूपी के बिजनौर जिले में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। और यूपी के 28 जिलों से होते हुए, कितने जिलों से? 28 जिलों से होते हुए। और लास्ट जिला कौन सा है यूपी का जिसमें गंगा नदी एंड में जाएगी? यार कौन से राज्य में मिल जाएगी? कौन से राज्य में चली जाएगी? बिहार में चली जाएगी। तो गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले से, गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। और लास्ट का जिला है यूपी का बलिया जिला। तो बलिया जिले से होते हुए कौन से राज्य में चली जाती है? बिहार राज्य में चली जाती है। तो यूपी के कितने जिलों से बहती है? आपको याद रखना है, यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है आपकी गंगा नदी। अगर क्वेश्चन बनता है गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? आंसर देना है आपको 5। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बना यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है, तब आंसर देना आपको 28 जिले। कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से होकर बहती है। तो जिले की बात करें, जिले कितने हैं? 28 जिलों से होकर बहती है। अगर क्वेश्चन ये बना कि यूपी में लंबाई कितनी गंगा नदी की, आंसर देना है आपको 1450 किलोमीटर है। वैसे भारत में कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर है। और यूपी में कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर है। और गंगा नदी, अगला क्वेश्चन ये बनता है जो उसके किनारे बस रहे शहर है, फेमस शहर, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? एक तो कन्नौज बसा है, दूसरा कानपुर बसा है, तीसरा प्रयागराज बसा है, चौथा मिर्ज़ापुर बसा है, और कौन सा बसा है? वाराणसी भी इसके किनारे स्थित है, और गाजीपुर भी इसी के किनारे स्थित है। तो सारे के सारे फेमस शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? आपको आंसर देना है गंगा नदी के किनारे स्थित है। इतना भी आपको याद हो गया होगा। इनपुट। अगला क्वेश्चन है प्रयाग। 5 प्रयाग तुम्हारे देखने को मिलते हैं और 5 प्रयाग से हमेशा क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। 5 प्रयाग कौन कौन से?
विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? ऐसे सवाल पेपर में बनता है। तो एक तो नाम याद रखना आपको, अलकनंदा। अलकनंदा, सभी में अलकनंदा डाल देना है। अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा और अलकनंदा। अलकनंदा और तुम्हारी धौलावी, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा अगर मिल जाएगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा आपका? विष्णु प्रयाग बनेगा। नंद प्रयाग कब बनता है? जब अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदियों के द्वारा क्या बनता है आपका? नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग कब बनेगा? जब अलकनंदा प्लस कौन सी नदी मिलेगी? पिंडार। इन नदियों के द्वारा आपका बनता है कर्ण प्रयाग। रुद्रप्रयाग कब बनेगा? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाएगी, जब कौन सा बन जाएगा आपका? रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग कब बनेगा? जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलेगी। जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलेगी तब आपका क्या बनेगा? देवप्रयाग। तो सारी की सारी ये नदियाँ हैं ना, आपकी सारी की सारी ये नदियाँ हैं, ये जाके किस में मिलेगी? अलकनंदा में। धौली गंगा अलकनंदा में मिल जाएगी तो प्रयाग बनेगा विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी अगर अलकनंदा में मिल जाएगी तो प्रयाग बनेगा नंदन प्रयाग। पिंडार नदी अगर अलकनंदा में मिल ली तो कर्ण प्रयाग बनेगा। मंदाकिनी भी मिल ली अगर अलकनंदा में तो रुद्र बनेगा। अगर भागीरथी मिल ली अलकनंदा में तो बनेगा आपका देवप्रयाग। तो सारी की सारी नदियाँ किस में मिलेगी? सबसे मेन नदी कौन सी है? सारी की सारी सबसे मेन नदी कौन सी है आपकी? अलकनंदा। तो सारी की सारी नदियाँ इसमें मिलेगी अलकनंदा में जाके, तो ये प्रयाग आपके बनेंगे। एक अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे लंबी सहायक नदी यमुना गंगा की कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आप सभी को पता है कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। तो यमुनाओं से यानी कि यमुना, अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी। तो गंगा नदी हमने फिनिश कर ली है, अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी। तो गंगा किनारे बसे शहर, जितने भी शहर हैं यमुना किनारे बसे हैं, चाहे रामगंगा, चाहे गोमती, चाहे राप्ती आपके। तो यमुना के किनारे जो कौन कौन से शहर बसे हैं? एक तो दिल्ली। दिल्ली के बाद आप कहाँ जाओगे? मथुरा। मथुरा के बाद आप कहाँ जाओगे घूमने? आगरा। और फिर कौन सा बसा है? इटावा। कौन सा बसा है? इटावा बसा है। इटावा के पास एक शहर और लिखना आपको, हमीरपुर। फिर लिखो कालपी। कालपी के बाद में लिखना कौशाम्बी। और कौशाम्बी के बाद में लिखना आपको बटेश्वर। तो ये फेमस शहर किसके किनारे स्थित हैं? यमुना के किनारे स्थित हैं। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। यमुना की अगला क्वेश्चन बनता है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और लास्ट की जो तुम्हारी नदी है यमुना की सहायक नदी, उसका नाम है केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है। अगली नदी आती है आपकी रामगंगा। रामगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सबसे फेमस शहर मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद में कौन बसा है? शाहजहाँपुर। कौन सा शहर है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर के बाद में क्या लिखेंगे? बदायूं। एक बदायूं भी बसा है। एक आपका बसा है हरदोई। हरदोई भी किसके किनारे स्थित है? रामगंगा के। एक आपका शहर है बरेली। तो ये फेमस शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? रामगंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? फेमस शहर लखनऊ। एक लखनऊ भी बसा है। सीतापुर इसी के किनारे बसा है। पीलीभीत भी इसी के किनारे बसा है। और तुम्हारा लखीमपुर खीरी भी इसी के किनारे बसा है। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? इंपोर्टेंट है इसमें लखनऊ। कौन सा शहर है? लखनऊ। तो एक बसा है तुम्हारा जौनपुर। बस इतने आपको ध्यान रखने हैं। राप्ती नदी के किनारे एक आपका बसा है सबसे फेमस शहर गोरखपुर।
गोरखपुर। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बसा है देवरिया। कौन सा बसा है? देवरिया। तो दो शहर किसके किनारे स्थित हैं? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूपी प्लस बिहार की सीमा कौन सी नदी बनाती है? गंडक नदी यूपी प्लस बिहार की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अगला टॉपिक है तुम्हारा वर्षाओं पे। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले नदी पढ़ी, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इनके किनारे बसे शहर पढ़े, तीसरा पॉइंट हमारा वर्षा। तो चलिएगा इस पॉइंट पे भी अपना ध्यान रखते हैं। वर्षा, वर्षा के मामले में क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यूपी का कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यूपी का कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? यूपी के गोरखपुर में होती है। किस जिले में होती है? गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा यूपी के किस जिले में होती है? मथुरा। अगर पूछता है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यूपी का, तो आंसर देना आपको गोरखपुर। लेकिन अगर सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछता है, तब आंसर क्या देना आपको? मथुरा। क्या देना है? मथुरा। अगला टॉपिक है हमारा परिवहन। परिवहन में एक क्वेश्चन बनता है, यूपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछ लेगा। तो नेशनल हाईवे 34 आपको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 34 आपको ध्यान रखना है। और यूपी में इसकी लंबाई है आप 734 किलोमीटर। यूपी में कितनी लंबाई है इसकी? 734 किलोमीटर। अगला पॉइंट क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से और एमपी के लखनादून तक, एमपी के लखनादून तक, इतना भी आपको ध्यान रखना है। पहले यूपी का सबसे लंबा, यानी कि इससे भी पहले यूपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा था? NH-19 था। कौन सा था? NH-19। इसकी कितनी लंबाई थी? 655 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक था? दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता। तो इसकी लंबाई कितनी थी? 655 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कोलकाता। लेकिन अब कौन सा है यूपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे? आपका NH-34। अगला टॉपिक है हमारा यूपी के पक्षी विहार। यूपी के पक्षी विहार। तो क्वेश्चन ये बनेगा, यूपी में कुल कितने पक्षी विहार हैं? आपको आंसर कितना देना है? 13 पक्षी विहार है आपके यूपी में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यूपी के पक्षी विहार कुल कितने हैं? 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। तो सबसे पहला जो पक्षी विहार है आपका, वो कौन सा है? उन्नाव पक्षी विहार। ये कहाँ से स्थित है? उन्नाव में स्थित है। लेकिन नाम क्या है? चंद्रशेखर पक्षी विहार। तो यूपी का सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा हो गया? चंद्रशेखर पक्षी विहार। लेकिन कहाँ से स्थित है? उन्नाव में स्थित है। कहाँ से स्थित है? उन्नाव में स्थित है। कब बना था? 1984 में बना था। तो इसमें लिखना आपको यूपी का फर्स्ट पक्षी विहार, यूपी का फर्स्ट पक्षी विहार, इतना आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पक्षी विहार। तो पहला है यूपी का पक्षी विहार कौन सा? चंद्रशेखर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ से स्थित है? रायबरेली में। कहाँ से स्थित है? रायबरेली में। कौन सा? समसपुर पक्षी विहार। लाख बहोसी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। लाख बहोसी पक्षी विहार कौन से जिले में पड़ता है? यूपी के कन्नौज जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? कन्नौज जिले में पड़ता है। इसकी क्या विशेषता है? यह है यूपी का सबसे बड़ा क्या है? पक्षी विहार है। क्या है? पक्षी विहार है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में पड़ता है आपका बखीरा पक्षी विहार। ओखला कहाँ से पड़ता है? ओखला यहीं पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा पक्षी विहार पड़ता है? ओखला। शांडी पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका? हरदोई में। ये कहाँ से पड़ेगा? हरदोई में।
अरसाबान पक्षी विहार कहाँ से स्थित है? यूपी के कौन से जिले में? मैनपुरी में। कहाँ से स्थित है? मैनपुरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको, लाल बहोसी। अगला क्वेश्चन है पार्वती पक्षी विहार, ये पड़ेगा आपको गोंडा में। कहाँ से पड़ेगा? गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा में स्थित है, और प्लस लिखना है आपको हमीरपुर में भी स्थित है। तो 2 जिलों में यह पक्षी विहार पड़ता है। पटना पक्षी विहार कहाँ से स्थित है? एटा में स्थित है। कहाँ से स्थित है? एटा में स्थित है। सूर्यताल, सूर्यताल कहाँ पड़ेगा आपका? बलिया में। बलिया में पड़ेगा ये वाला पक्षी विहार। सुर सरोवर इंपोर्टेंट पक्षी विहार है, पूछा गया प्रश्न है, ये पड़ेगा आपका आगरा में। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? आगरा में। और ये दोनों के दोनों प्रतापगढ़ में स्थित है। दोनों के दोनों नहीं, या इसका नाम ये भी है बैतीताल या भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। कहाँ से स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। तो यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा हो गया आपका? लाल बहोसी पक्षी विहार। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा हो गया आपका? चंद्रशेखर पक्षी विहार। तो अगर क्वेश्चन बना कि कुल कितने हैं पक्षी विहार यूपी में? 13 पक्षी विहार है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है हमारा यूपी के वन्यजीव विहार। कौन सा टॉपिक है? यूपी के वन्यजीव विहार। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार यूपी के कौन से जिले में है? चंदौली। चंद्रप्रभा कौन से जिले में है? चंदौली जिले में है। किशनपुर कहाँ से है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में स्थित है किशनपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर कहाँ है आपका? चित्रकूट में स्थित है। कहाँ से स्थित है? चित्रकूट में। महावीर स्वामी आपका पड़ता है ललितपुर में। कहाँ से पड़ेगा? ललितपुर में। हस्तिनापुर, तो ये क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है। ललितपुर में जो तुम्हारा महावीर स्वामी पक्षी विहार है, पक्षी विहार कह रहा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, यह यूपी का सबसे छोटा है। इसकी एक विशेषता है, यह यूपी का क्या है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और यूपी का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? हस्तिनापुर। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? हस्तिनापुर वाला। हस्तिनापुर वाला यूपी के कितने जिलों में है? 3 जिलों में है। कौन कौन से जिले हैं? मुजफ्फरनगर, मेरठ और प्लस बिजनौर। मुजफ्फरनगर, मेरठ प्लस बिजनौर कितने जिलों में है तुम्हारा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 3 जिलों में है। अगर बात करें यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार नहीं वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी। और सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में स्थित है। कहाँ से स्थित है? वाराणसी में स्थित है। सुहागो बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। आपको क्या याद रखना है? महाराजगंज आपको याद रखना है। चंबल वन्यजीव विहार, यह आपका मिलेगा आपको देखने को आगरा में स्थित है चंबल वन्यजीव विहार। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वन्यजीव विहार से या पक्षी विहार से हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फसलें। यूपी की इंपॉर्टेंट फसलें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फसलों से जो बनता है, ये बनता है कि फसलों के कितने प्रकार? 3 प्रकार। फसल के कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार में से पहला प्रकार रबी की फसल। और रबी की फसल आप सभी जानते हो, रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? गेहूं की फसल, कोमा लगाओ, जौ की फसल, फिर आपका सरसों की फसल, फिर आपका सरसों के बाद में आ जाएगा आपका मसूर दाल, मटर, आलू, लास्ट में क्या लिखना है आपको? चना। क्या लिखना है आपको? चना। ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल में कौन कौन सी आएंगी आपकी? धान,
मक्का, ज्वार, कपास, कपास के बाद में लिखना है आपको अरहर, अरहर के बाद में लिखना है आपको मूंग की दाल, मूंग की दाल के बाद में लिखना है आपको मूंगफली। ये सारी की सारी जो फसलें हैं, और एक और बच गया आपका सोयाबीन। सारी की सारी फसलें किसकी हैं? खरीफ की फसल है। किसकी है? आपकी खरीफ की फसल है। जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? क्या क्या आता है जायद की फसल में? ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये सब किसके अंदर आते हैं? जायद की फसल के अंदर आते हैं। तो इसकी ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एक सब्जी बनानी है आपको, एक सब्जी बनानी है आपको। जब तुम सब्जी बनाते हो तो तेल लाओगे सरसों का, तेल क्या लाओगे? सरसों का। और सब्जी किसकी बनाओगे? आलू मटर की। किसकी बनेगी सब्जी? आलू मटर की। तो बिना तेल के तो सब्जी बनती नहीं। तेल सरसों का लाई और आलू मटर की सब्जी बना रहे, और साथ में सब्जी के लिए आपको रोटी भी चाहिए। तो रोटी किस किस की बनाई आपने? गेहूं की बनाई। और गेहूं की बनाने के साथ साथ में किसकी बनाई आपने? चने की बनाई। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं की रोटी बनाई, चने की रोटी बनाई, सरसों के तेल में मटर की और आलू की और मसूर की सब्जी बनाई। इतना आपको ध्यान रखना है। तो सारी की सारी फसलें किसकी हैं? रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन क्या है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा है गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य? यूपी है। लेकिन यूपी का कौन सा जिला है जिसमें गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि यूपी का कौन सा जिला टॉप पर है गेहूं के मामले में? तो कौन सा जिला टॉप पर है गेहूं के मामले में? यूपी का गोरखपुर। कौन सा जिला है? गोरखपुर। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक फसल, यानी कि यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक फसल कौन कौन सी है? तिलहन फसल। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि तिलहन फसल यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कौन सी है? कौन सी सर्वाधिक तिलहन फसल है? तो तिलहन फसल। अगला तुम्हारा ये वाला दलहन फसल और वर्षा वाली फसल। ये सारी की सारी जो फसलें मैंने आपके सामने लिख रखी हैं, ये सारी की सारी सर्वाधिक फसलें हैं जो कहाँ से उगाई जाती हैं? यूपी में। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है यूपी में। तो तिलहन फसल की मैं बात करूं, वो कौन सी फसल है? सरसों की फसल है। तो सरसों की फसल कौन सी फसल है? तिलहन फसल। दलहन फसल कौन सी है? यूपी में जो सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है वो है तुम्हारी चना। लेकिन वर्षा वाली फसल कौन सी है जो सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है? वो है तुम्हारी गन्ना। तो सर्वाधिक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यूपी में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? तो आंसर क्या देना है आपको? सरसों है। यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक फसल दलहन के अकॉर्डिंग वो कौन सी है? चना है। और वर्षा वाली फसल कौन सी हो जाएगी आपकी? गन्ना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गन्ना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी का स्थान फसलों के मामलों में कौन कौन सा है? तो चावल सर्वाधिक कौन से जिले में उगाए जाते हैं? टॉप पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर हम हैं। कौन है? यूपी वाले हैं। तो चावल की मैं बात करूं, चावल के मामले में हम कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर है। लेकिन गन्ना के मामले में हम कौन से स्थान पर हैं? पहले स्थान पर है। सरसों सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है? राजस्थान में उगाई जाती है। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे यूपी वाले हैं। कौन है? यूपी वाले हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारा बागवानी फसलें। तो संतरा कहाँ का फेमस है?
आंसर देना है आपको। सहारनपुर का क्या फेमस है? संतरा फेमस है। दशहरी आम कहाँ का फेमस है? लखनऊ। कहाँ का फेमस है? लखनऊ। लखनऊ का भी एक तुम्हारा स्थान है मलिहाबाद। मलिहाबाद ये कहाँ से पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। इसकी कौन सी बागवानी फसलें फेमस हैं? कौन सा आम फेमस है? आपको आंसर देना है इसका। दशहरी आम फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूपी का प्रसिद्ध आम कौन सा है? फेमस आम यूपी का नवाब ब्रांड। कौन सा है? नवाब ब्रांड है यूपी का प्रसिद्ध आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से आम की पैदावार ज़्यादा होती है? तो आंसर क्या देना है आपको? दशहरी आम। दशहरी आम का जो क्षेत्रफल है वो यूपी में सर्वाधिक है। दशहरी आम के मामले में दशहरी आम सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है यूपी में। तो हमने फसलें भी कंप्लीट कर ली हैं, बागवानी फसलें भी कंप्लीट कर ली हैं, और तुम्हारी यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली चाहे तिलहन फसल हो वो कौन सी है? सरसों है। दलहन फसल चना है, ये भी कंप्लीट कर लिया है। यूपी के वन्यजीव विहार भी इम्पोर्टेंट कंप्लीट कर लिए हैं। पक्षी विहार भी कंप्लीट कर लिए हैं। इनकी तुम्हें संख्या याद रखनी कितनी है? 13 है। किनारे बसे शहर भी इम्पोर्टेंट थे, कवर कर लिए हैं। नदी किनारे बसे शहर भी हमने सारे के सारे क्या कर लिए हैं? कवर कर लिए, चाहे हमीरपुर हो, चाहे कालपी हो, खुशाम्बी हो, बटेश्वर हो। और हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? नदी भी हमने कंप्लीट कर ली है, हमने वर्षा भी कंप्लीट कर ली है, परिवहन भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी के कृषि से जुड़े अनुसंधान। इम्पोर्टेंट अनुसंधान आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें आलू अनुसंधान कहाँ से है? यूपी का मेरठ। कहाँ से है? मेरठ। और मेरठ के भी किस जगह? मोदीपुरम। तो यूपी का आलू अनुसंधान कहाँ से स्थित है? मेरठ, मोदीपुरम। अगर हम बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। भारत वाला लखनऊ में स्थित है, लेकिन यूपी वाला आपको याद रखना है शाहजहाँपुर। तो यूपी वाला लखनऊ और भारत वाला तो लखनऊ और यूपी वाला शाहजहाँपुर। केंद्रीय आम वाले तो आपको याद रखने हैं लखनऊ में। जितने भी आम हो, आम भी फेमस लखनऊ का है। जहाँ से भी आम का नाम आता है तो आंसर क्या देना है? लखनऊ देना है। राजकीय सब्जी अनुसंधान कहाँ से स्थित है? वाराणसी। कहाँ से स्थित है? वाराणसी में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये स्थित है कानपुर। कहाँ से स्थित है? कानपुर। तो फेमस अनुसंधान कृषि से जुड़े फिनिश कर लिए हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेले। मेले से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यूपी में सर्वाधिक मेले कहाँ से लगते हैं? आप सभी को पता है मथुरा में। और कितने लगते हैं? 86 मेले। पहले स्थान पर मथुरा है जहाँ से 86 मेले लगते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि सेकंड नंबर पर कौन है? कानपुर है। सेकंड नंबर पर कौन है? कानपुर है। कितने मेले लगते हैं कानपुर में? 80 मेले लगते हैं। अगर हम बात करें यूपी में सबसे कम मेले कहाँ से लगते हैं? पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। और कितने मेले लगते हैं? 2 मेले लगते हैं। कितने मेले? 2 मेले लगते हैं। कुंभ का मेला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। कुंभ का मेला कितने स्थानों पे लगता है? 4 स्थानों पे लगता है। और 4 स्थान कौन कौन से? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज में कहाँ से लगता है? गंगा प्लस यमुना नदी पर। गंगा प्लस यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार में भी कहाँ लगेगा? गंगा नदी किनारे। और नासिक में गोदावरी नदी किनारे। नासिक कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। उज्जैन में कहाँ से लगता है? किसके किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे। क्षिप्रा बोल दो या शिप्रा बोल दो। क्षिप्रा बोल दो या शिप्रा बोल दो।
तो फेमस जितने भी थे कुंभ के मेले हमने कवर कर लिए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इतना भी आपको ध्यान रखना है कि यूपी में सर्वाधिक मेले यूपी की में सर्वाधिक मेले की अगर मैं बात करूं मथुरा में लगते हैं। सेकंड नंबर पर कौन है? कानपुर है। लेकिन सबसे कम कहाँ से लगते हैं? पीलीभीत में लगते हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका माघ मेला। तो माघ मेला ये कहाँ से लगता है? माघ मेला हो चाहे बटेश्वर मेला हो चाहे देवा शरीफ नौचंदी, सारे के सारे मेले इम्पोर्टेंट मेले हैं। तो माघ मेला लगता है आपका प्रयागराज। कहाँ से लगता है? प्रयागराज में कौन सा मेला लगता है? माघ मेला। बटेश्वर मेला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगता है, ये कौन सा मेला है? क्वेश्चन ऐसे बनता है पहले, ये है पशु मेला। बटेश्वर मेला कौन सा मेला है? पशु मेला। लगता कहाँ से है? आंसर देना है आपको कि आगरा में लगता है। कहाँ से लगता है? आगरा में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ मेला कहाँ से लगता है? बाराबंकी में लगता है। नौचंदी कहाँ से लगता है? मेरठ जिले में लगता है। कौन से लगता है? मेरठ जिले में लगता है। और जन्माष्टमी कहाँ से लगता है आपका? आप सभी को पता है, मथुरा में लगता है। कहाँ से लगता है? मथुरा में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। और कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन है सैयद सरार मेला बहराइच में लगता है। कहाँ से लगता है? बहराइच में लगता है। कंस मेला मथुरा में लगता है। दादरी पशु मेला बलिया में लगता है। दादरी पशु मेला कहाँ से लगता है? बलिया में लगता है। कलिंजर मेला बांदा जिले में लगता है, यूपी के बांदा जिले में लगता है। और रामायण मेला आप सभी को पता है अयोध्या या चित्रकूट। 2023 में कौन से नंबर का मेला था? 42 नंबर का मेला था। तो 2023 में कौन से नंबर का मेला था? ये 42 का। इतना भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे मेले जितने भी हैं फेमस हमने कवर कर लिए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रामायण मेला। इतना भी आपको, तो सारे के सारे मेले हमने क्या कर लिए हैं? कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक है हमारा महोत्सव। कौन सा टॉपिक है? महोत्सव। इम्पोर्टेंट महोत्सव ये है सुलह कुल महोत्सव। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है सुलह कुल महोत्सव कहाँ से मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सुलह कुल महोत्सव किसका प्रतीक है? याद रखना है आपको, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू प्लस मुस्लिम की एकता का प्रतीक क्या है? सुलह कुल महोत्सव है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ताजमहल कहाँ से है? आगरा में है। तो कहाँ से मनाया जाएगा? आगरा में मनाया जाएगा। लठमार होली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बरसाना वाले खेलते हैं लठमार होली। और बरसाना कहाँ से स्थित है? मथुरा में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कजली महोत्सव और कजली अलग है और कजरी अलग है। अगर मैं बात करूं कजली महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? महोबा में मनाया जाता है। लेकिन कजरी मनाया जाता है आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ से मनाया जाता है? मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। मैंगो का मतलब आम वाला आपको ध्यान रखना है। जहाँ से भी आम आता है आंसर क्या देना है आपको? लखनऊ देना है। कटहल महोत्सव इटावा। कटहल वाला कहाँ से है? इटावा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। कहाँ से मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है।
बुध, ये वाला बुध है, यह बुध है। बुध वाला कहाँ से? सारनाथ, सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी। अगर पूछ ले बौद्ध वाला तो कुशीनगर, कुशीनगर, और कुशीनगर में भी कहाँ सी? श्रावस्ती, कुशीनगर में भी कहाँ से? श्रावस्ती। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है गुड़ महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में। कहाँ से मनाया जाता है? लखनऊ में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ केला महोत्सव, ये मनाया जाता है आपका कुशीनगर। कहाँ से मनाया जाता है? कुशीनगर। बांसुरी, बांसुरी महोत्सव, इसको ऐसे याद रखना है कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और कैसे वस्त्र पहनकर? पीले। पीले से क्या बन जाएगा? पीलीभीत। क्या बन जाएगा आपका? पीलीभीत बन जाएगा। गंगा जल रैली, यह पूछता है क्वेश्चन, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका प्रयागराज। कहाँ से मनाया जाता है? प्रयागराज में मनाया जाता है। कंपिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। वाराणसी पर्यटन महोत्सव कहाँ से मनाया जाता है? बनारस। कहाँ मनाया जाता है आपका? बनारस में मनाया जाता है। राम बारात महोत्सव, आगरा आपको ध्यान रखना है, इसके लिए क्या ध्यान रखना है? आगरा ध्यान रखना है। और दशहरा महोत्सव कहाँ से मनाया जाता है? प्रयागराज में मनाया जाता है। तो सारे के सारे जितने भी महोत्सव थे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज का तुम्हारा लास्ट टॉपिक है यूपी की योजनाएं। जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी अब हम कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? किसान मित्र योजना कब से शुरू हुई थी? किसान मित्र योजना कब से शुरू हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 18 जून की तारीख थी, 18 जून की तारीख थी और सन था 2001। सन क्या था? 2001। क्या स्टार्ट हुई थी इस दिन से? किसान मित्र योजना। वंदे मातरम योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में स्टार्ट हुई थी। वंदे भारत, वंदे मातरम योजना। पाइप पेयजल योजना, पाइप पेयजल योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2 सितंबर 2018 को क्या स्टार्ट हुई थी? पाइप पेयजल योजना। इम्पोर्टेंट योजना है अगली, एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना 21 जनवरी सन 2018, 21 जनवरी सन 2018। गोवंश आश्रय स्थल योजना, गोवंश आश्रय स्थल योजना 1 जनवरी सन 2017 को क्या हुई थी? है स्टार्ट हुई थी। प्रभु की रसोई योजना, प्रभु की रसोई योजना 25 जुलाई और सन 2017 को स्टार्ट हुई थी प्रभु की रसोई योजना। अगली तुम्हारी योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। तो भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल और सन तुम्हें लिखना है 2017, 28 अप्रैल सन 2017। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लेना। अगले आने की संभावना है इस क्वेश्चन की पेपर में। कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना की आपको तारीख याद रखनी है 25 अक्टूबर और सन 2019। 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी और सन था तुम्हारा 2019। कन्या सुमंगला योजना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाली योजना भी है। अभ्युदय योजना निःशुल्क फ्री कोचिंग सेंटर वाली योजना, ये स्टार्ट हुई थी आपकी सन 2020 में। और लास्ट की योजना है मिड डे मील योजना 15 अगस्त और सन कौन सा है? 1995। सन कौन सा है? 1995। तो 11 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और 6-7 टॉपिक पिछली वीडियो में कवर करे थे। तो सारी की सारी जितनी भी यूपी जीके बन सकती थी हमने 2 वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए हैं। अगर ये टॉपिक और पिछला वाला टॉपिक अब अगर आपको अच्छा लगता है, अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपने इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। जहाँ तक आप अपनी इस वीडियो को पहुँचाना चाह सकते हो पहुँचाने का प्रयास करें और क्या रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।